काम किया, इनके पास परमिशन नहीं, कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग आए हुए हो वो वीरता का परिचय दिए हो, चाहे जो भी हो जाए हम कार्यक्रम करेंगे। साथियों, ये सर्वजन आवाज पार्टी है। यहाँ मैंने बताया आपको कूटनीति नहीं होती है। और साथियों, मैं सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं सर्वजन आवाज पार्टी के जितने सदस्य हैं, सर्वजन आवाज पार्टी के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जिस भी तरीके से जुड़े हुए हैं, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए। अब सर्वजन आवाज पार्टी के सानिध्य में सभी लोग बैठे हुए हो। आंसुओं से कहते अब आंखों से बहना छोड़ दे, आंसुओं से कहते अब आंखों से बहना छोड़ दे, इन लबों से कहते अब खामोश रहना छोड़ दे। अपनी चिंगारी की लौ को जलाओ दोस्तों, दिल में जो बारूद है उसको जलाओ दोस्तों, दिल में जो बारूद है उसको जलाओ दोस्तों। अब दबाने की जरूरत नहीं है। अब आपको प्रतिनिधित्व मिला है एक ईमानदार कर्नल राजेंद्र यादव का, जो कर्नल राजेंद्र यादव का नाम ही काफी है हमें आंदोलन करने के लिए। कर्नल साहब को नहीं बुलाने की आवश्यकता, हमारा परिवार अब बड़ा हो चुका है। आप लोगों के माध्यम से अब जो भी कार्य होगा किया जाएगा। जब हम लोगों के ऊपर मुसीबत आएगी, हम लोग गिरफ्तारी होगी, तब माननीय कर्नल साहब को राजधानी छोड़ करके हमें बचाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी आने के लिए। जब तक हम लोग हैं तब तक माननीय कर्नल साहब को हम संघर्ष नहीं करने देंगे। हम खुद बारूद बन करके, हम खुद गोला बन करके तोड़ से करने का काम करेंगे। और साथियों, आप सभी महिलाओं को, अपने नौजवान साथियों को और सभी बुजुर्गों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत, पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति नाजायज तरीके से अत्याचारी परेशान कर रहा है और आपने सर्वजन आवाज पार्टी संस्था को ले रखा है, तो मेरे पास रात को 12 बजे फोन करने का काम करो। चाहे जब भी मुझे फोन करिए, 24 घंटे में चाहे मेरे पास फोन करिए, मेरा फोन रिसीव होगा। और आपका भाई, आपका बेटा, आपका ये समाज सेवी अगर कोई व्यक्ति आपके तरफ बुरी न डालने का काम करेगा तो सर्वजन आवाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसकी आंख जमा करके उसके हाथ पर रखने का कार्य मैं करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी ने गलत तरीके से हाथ उठाने का काम किया, उसका हाथ कटवाने का काम आपका बेटा विजय सुत्रा करेगा। साथियों, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर 22 मुकदमे लगे हुए हैं, मैंने ऐसा कर दिखाया लोगों को। साथियों, मैं बता दूं आपको, मेरे ऊपर सबसे पहले कार्यवाही 110G की होती है। 110G का मतलब होता है कि ये आलापुर तहसील का गुंडा है, इसके पास बहुत सारे गैंग के लोग हैं, इसको वहाँ प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लेकिन प्रशासन को तब भी सुकून नहीं मिला, उसने कहा अब गुंडा एक्ट लगाया जाए। फिर भी मेरे पर गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है, गुंडा एक्ट मुझे प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन विशेष रूप से रुकने वाला इंसान नहीं था, मैं नहीं रुका। उसके बाद साथियों, फिर भी पुलिस वालों का, प्रशासन के लोगों का मन नहीं भरा। उन लोगों ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम मेरे पर लागू किया, जिसे बोलते हैं गैंगस्टर। ये आपके सामने गैंगस्टर बोल रहा गिरजेश मिश्रा। ये प्रशासन के निगाहों में, कोर्ट निगाहों में गैंगस्टर में हूँ। उसके बावजूद नहीं दिल भरा इन लोगों का, प्रशासन के लोगों का दिल नहीं भरा। इन लोगों ने मेरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का काम किया, मेरे पर रास्ता भी लगाया। सोचिए साथियों, मेरा व्यक्तिगत मुकदमा कोई नहीं है, मेरे ऊपर, मेरे परिवार से आज तक कोई FIR और कोई पत्र नहीं पड़ी है। लेकिन उसी परिवार का गिरजेश मिश्रा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को प्रतिबंधित किया गया है। 6 महीने में जिला बदल रहा है अम्बेडकर नगर से, लेकिन प्रशासन के छाती पर मुंह करता रहा, प्रशासन के लोगों को भड़काता रहा। लेकिन गिरजेश मिश्रा कभी अम्बेडकर नगर जनपद छोड़ने का नाम नहीं लिया और प्रशासन की माने दूर नहीं गया था। गिरजेश मिश्रा गिरफ्तार था। मेरे घर 10 गाड़ियां पुलिस आती थी, काफिला बना करके। पूरा अम्बेडकर नगर में 18 थाना है, 18 थाना के लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, गिरजेश मिश्रा गिरफ्तार नहीं कर पाए। और साथ मजे की बात मैं बता दूं, मेरा ये कार्यकर्ता गद्दार निकल गया। कौन? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मेरा ये कार्यकर्ता गद्दार निकल गया। उसने बताया गिरजेश मिश्रा आ रहे हैं अभी हमारे पास और वो जाएंगे माननीय कर्नल साहब के पास, आप आइए गिरफ्तार कर लीजिए। साथियों, जैसे मेरी गाड़ी पहुंचती है, पुलिस वाले आगे पीछे से मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं, बोलते चलिए आपको साहब बुलाए। हमने कहा कौन साहब मुझे बुलाएंगे भाई, मेरी कौन सी आवश्यकता है, साहब मुझे बुलाएंगे। उसने कहा चलिए कोई फंक्शन होगा, चलिए उसमें चंदा देना होगा। हमने कहा मेरा प्रतिनिधि ये है, इसको लेकर जाइए चंदा लीजिए, जो आपको लेना है चंदा कार्यक्रम करना है।
उसने कहा नहीं चलिए साहब आपको बुलाए हैं, वहां मिलकर के 2 मिनट चले आइए। आपको हमें जानता हूँ, आप कोई गलत इंसान नहीं है, आपके साथ पूरा प्रशासन सिंपैथी पर रखता है। हमने कहा चलिए मेरी गाड़ी में तेल नहीं है, पहले तेल डलवाऊंगा तब चलूंगा। मैंने साहब को बताया साहब मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है। साहब ने कहा देखिए आप अध्यक्ष जी कुछ करिए, बाकी मैं इधर से कर रहा हूँ। हमने कहा ठीक है साहब। उसके बाद साथियों मैं पेट्रोल पंप को क्रॉस किया तो उन लोगों ने कहा पेट्रोल पंप तो यही है। हमने कहा पैसा तुम दोगे? पैसा तो उनके गाड़ी पे डलवाने के पहले बैंक जाऊंगा, पैसा लेके जाऊंगा, तब जाऊंगा। चंदा मांग रहे हो ना, चंदा मुझसे कहाँ मिलेगा जब पैसा मेरे पास नहीं रहेगा। साथियों जब मैं आला पे पहुंच जाता हूँ SBI, मेरा ड्राइवर बहुत तेज था। गाड़ी जैसे उसने स्लो किया, मैंने गाड़ी से उतरा और तुरंत SBI में घुस गया। जैसे SBI में घुस गया तुरंत मेरी गाड़ी को लेकर के कुछ समय का रोड आ गया। मैं बैंक से तुरंत वापस आया और जब बैंक से वापस आया नहर थी साथियों, नहर भरी चल रही थी, नहर को मैं फाँक गया। नहर को मैं जब फाँक गया उसके बाद हमारे संगठन के सचिव हैं, जो प्रदेश संगठन सचिव हैं आदरणीय रंजीत यादव जी, इनकी रिश्तेदारी है नहीं, वो एसपी थे उस समय। इनके जो रिश्तेदार हैं वो उसमें एसपी थे। मैंने कहा मंत्री जी मुझे गाड़ी दिलवाइए, मैं यहाँ पर हूँ। तुरंत उन्होंने फोन किया, गाड़ी मेरे पास आई और जब मोटरसाइकिल मुझे मिल गई तब मैंने अपना फोन ऑन किया। मैंने कहा सुनो अनिल यादव, तुम यादव हो यार, मैं ब्रिजेश मीणा गैंगस्टर हूँ। अरे यार कुछ तो गुण मेरे अंदर होगा जो मुझे गैंगस्टर के तरफ नामजद किया गया है। तुम मुझे कल के लौंडे गिरफ्तार कर पाओगे, तुम्हारा प्रमोशन होगा तो तुम बहुत हो जाओगे, CEO हो जाओगे, लेकिन ब्रिजेश मीणा MP MLA पैदा करेगा। जितने MP MLA